हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन। यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स के साथ साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़कर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के साथ साथ हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स को भी पा सकते हैं। तो चलिए आज जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी एक्चुअली द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडरटेकिंग है। यहाँ पे जो बात करेंगे ये नवी मुंबई से आई हुई है वैकेंसी। रिक्रूटमेंट जो होगी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे बेसिस है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगी ये। जो भी पोस्टिंग्स होंगी इसकी। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितने पोस्ट पे यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी आई है। एक्चुअली जो एप्लीकेशन की डेट है वो 9 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जानी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट की लास्ट डेट 7 जनवरी 2021 है। यानी कि आप 7 जनवरी 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ अगर हम लोग बात करें पोस्ट की, तो किन विषयों पे यहाँ पर कितने कितने पोस्ट हैं। जो पहला है यहाँ पर पोस्ट वो मैनेजमेंट ट्रेनी का है, जिसके लिए टोटल 5 पोस्ट हैं और अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है। और क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड MBA होना चाहिए। और अगर हम लोग दूसरा पोस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, यहाँ पर 6 पोस्ट हैं और यहाँ पर बाइफरकेशन भी दी हुई है। एक OBC के लिए है, EWS के लिए एक और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट है। अपर एज यहाँ पर 30 है और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर होना चाहिए या तो CA में, MBA फाइनेंस से, या तो फिर MCOM या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। चलिए जो तीसरा पोस्ट है हमारा वो जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव का है। यहाँ पे टोटल 50 पोस्ट है। 8 पोस्ट SC के लिए, 4 ST के लिए, OBC के लिए 14 पोस्ट है, EWS के लिए 5, अनरिजर्व के लिए 19। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 30 ईयर्स के एज तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ बता दूं मैं आप लोगों को कि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एग्रीगेट यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 45% यहाँ पर SC ST वालों के लिए होना चाहिए। एक्सपीरियंस में यहाँ पर दी हुई है थोड़ी सी कि क्राइटेरिया इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए अलग से एक क्राइटेरिया दी गई है। जो चौथा पोस्ट है हमारा वो जूनियर असिस्टेंट का है। यहाँ पे 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अपर एज लिमिट 20 है और यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो 5वीं पोस्ट वो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 14 है और 2 पोस्ट SC के लिए, 1 ST और 4 OBC, 1 EWS, 6 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 है और क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर तो BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स एंड 40% मार्क्स होनी चाहिए आपको SC ST और PhD कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम बेसिस क्या होगा और सैलरी क्या होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चलिए हम लोग बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे पे स्केल ऑफर हो रही है। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग सेक्टर के लिए 30,000 से 1,20,000 रुपीज़ तक सैलरी बनेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पे स्केल है अकाउंट्स के लिए वो 30,000 रुपीज़ से लेकर 1,20,000। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए 22,000 से 90,000 एंड जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 22,000 रुपीज़ से 90,000 एंड जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए 22,000 रुपीज़ से 90,000 रुपीज़ है सैलरी। काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। अप्रॉक्सीमेटली जो लोअर सैलरी है 22,000 से लेकर 90, तो इन हैंड सैलरी 30 प्लस ही बनने वाली है। अब प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 12 मंथ का होगा और ये टोटल पोस्ट जो है वो परमानेंट पोस्ट है। यानी कि आप लोगों को पे स्केल ऑफर हो रही है। 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मैं बात करूँ अगर एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं। SC वालों को 5 ईयर, OBC वालों को 3 इयर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की एज रिलैक्सेशन भी है।
उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशंस की फ़ीस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर टोटल 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और SC ST एंड एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर 500 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका वो एग्ज़ामिनेशन बेसिस पे होना है। एक एग्ज़ाम होगी कंडक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और एग्ज़ामिनेशंस जो सेंटर है वो 11 सेंटर्स होगा। मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। इन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में आप लोगों की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाएंगी। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस भी दी गई हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम्स होंगी। एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे एक्चुअली 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होगा, 60 मार्क्स जनरल होगा और 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे बता दूँ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम ली जाएगी। और सिलेबस डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लें। आई होप ये वैकेंसी आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी हैं वो आवेदन ज़रूर करें। यहाँ पर लास्ट डेट काफ़ी अभी लंबा चलेगा। आई होप ये वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक।